भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। शाबाश मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हूं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हमें मालूम था मुझे क्या करना है। हमने जनधन अकाउंट खोले। जब मैं स्कीम लेके आया था तो मेरी कैसी मजाक हुई थी पार्लियामेंट में, भाषण कैसे होता आपको याद होगा। मुझे पता नहीं क्या था, कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बांध नोच लेंगे तो मोदी डर देगा, मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता है। प्रधानमंत्री ने आज काले धन के कुबोरियों को खुली चुनौती दी। हेराफेरी करने वालों को वार्निंग देते हुए मोदी ने कहा, सीधे सीधे अपने ब्लैक मनी को बैंक में जमा कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बचने वाला नहीं है। और अगर सरकार ने गड़बड़ी करते पकड़ा तो आजादी से लेकर अब तक का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हो सकता है आपको पता भी ना हो, शायद आपके चाचा, मामा, भाई, पिताजी जिनका स्वर्गवास कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो। बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो भी दंड देना है दंड दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है। और एक बात और कहता हूं,